हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। आज मैं तीसरा लेसन लेकर के आया हूं, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ने को लेकर के दो स्टोरी यहाँ पर है। उसका समरी आज हम समझेंगे कि इस स्टोरी का समरी क्या है। स्टोरी के थ्रू आप जो है पूरा का पूरा समरी समझ सकते हैं। ओके, समरी से आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा वीडियो आप देख लेंगे। आपको पूरा का पूरा किताब पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समरी में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बनाया हूँ, एकदम पूरा कंक्लूजन की तरह मैं बनाया हूँ, पूरा जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में बनाया हूँ, पूरा क्या कहते हैं एक्सपेंडेड तरीके से मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो इसको अगर आप देख लेंगे तो आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्य आपको क्या कहते हैं बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। आगे चलने से पहले मेरा जो चैनल है बाबू द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलिए देखते हैं क्या इसमें पहला स्टोरी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इसमें एक पक्षी रहती है, यंग सीगल नाम रहता है, जो वो उड़ नहीं पाती है। तो जब वो उड़ नहीं पाती तो उसके घर वाले क्या ताना मारते हैं। देखिए आप, अगर आप लाइफ में अगर आप कुछ नहीं करोगे आगे ना, तो आप घर वाले स्वयं आपको ताना मारेंगे, निश्चित तौर पे, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लेयर्टी। इसके राइटर कौन है? लियाम ओ फ्लेयर्टी। चलिए पढ़ते हैं क्या है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए यंग सीगल। ये स्टोरी किसके बारे में है? यंग सीगल के बारे में है। ये स्टोरी किसके बारे में है? यंग सीगल के बारे में। हु वाज अफ्रेड टू फ्लाई, जो उड़ने से डरता था। यह स्टोरी एक यंग सीगल के बारे में है, जो उड़ने से डरता था। यंग सीगल का मतलब होता है समुद्री पक्षी। समुद्री पक्षी, समुद्री पक्षी की एक क्वालिटी होती है, ये समुद्र में नहीं डूबते हैं। ये समुद्र में नहीं डूबते हैं, नहीं डूबते हैं। ये समुद्र में नहीं डूबते हैं, इनकी ये क्वालिटी होती है। ठीक है ना, जो कि क्या था, ये उड़ने से डरता था। He lived on a high, ये ऊंचाई पे रहता था। Narrow ledge, एक पतले चट्टान पर रहता था। With his parents, अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके दो भाई थे और एक सिस्टर थी। याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछता है कि उसके कितने भाई और बहन थे। याद कर लेना, उसके दो ब्रदर्स थे और वन सिस्टर थी। इसके साथ वो कहाँ रहता था? एक पतले नैरो लेज पे वो रहता था। लेज माने चट्टान, लेज का मतलब क्या होता है? चट्टान पे वो रहते थे। ऑल द अदर यंग सीगल हैड लर्न हाउ टू फ्लाई। उसके जो भाई बहन थे या अन्य सीगल जो थे, वो उड़ना सीख लिए थे। कि कैसे उड़ना सीखते हैं? दे वुड रन टू एज ऑफ द क्लिफ। वो क्या करते थे? उनकी जब मन करती थी तो वो, क्लिफ मतलब चट्टान, क्लिफ का मतलब क्या होता है? चट्टान। उस चट्टान के किनारे जो है दौड़कर चले जाते थे। फ्लैप, पंख को फड़फड़ाते थे। देयर विंग्स, पंख को फड़फड़ा अपने पंखों को फड़फड़ाते थे। एंड सोर इनटू द स्काई। सोर माने उड़ जाना, सोर का मतलब होता है उड़ जाना। ये उड़ जाते थे कहां पे? आकाश में उड़ जाते थे, जो अदर सीगल होते थे। बट द यंग सीगल, जो ये यंग सीगल था, वाज टू स्केयर्ड टू ट्राई। लेकिन जो यंग सीगल था वो ट्राई ही नहीं करता था उड़ने को लेकर के। ये डरता था, बहुत ज्यादा डरता था, डरता था। ये प्रयास करने से ये डरता था। जो यंग सीगल था ये प्रयास करने से डरता था। He looked down from the edge of the cliff. जब उसने क्या देखा? चट्टान के उसने नीचे देखा, चट्टान से उसने नीचे देखा। Felt dizzy, वो चक्कर खाने लगा, उसको चक्कर आ गया। जब, क्योंकि नीचे जो था महासागर था, बहुत बड़ा महासागर था। जब उसने समुद्र के नीचे देखा तो वो डिजी मतलब चक्कर आना। डिजी का मतलब होता है, डिजी का मतलब होता है चक्कर, चक्कर आना, चक्कर आ गया, इसको चक्कर आ गया था। ठीक है। द सी स्ट्रेच्ड फार बिलो हिम, क्योंकि जो महासागर था, जो समुद्र था, उसके नीचे फैला हुआ था, विशाल फैला हुआ था। एंड ही फियर्ड, वो भयभीत था। दैट इफ ही ट्राइड टू फ्लाई, अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम,
तो उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने को लेकर के, एंड ही वुड फॉल, और वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता था। वो पहले देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये कोशिश नहीं करता था तो हार हो जीत क्या। हिज पेरेंट्स ट्राइड, उसके माता पिता हमेशा उसे जो है इनकरेज माने उत्साहित करने का प्रयास किया करते थे। अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन अगेन एंड अगेन का मतलब क्या होता है, बार बार उसके माता पिता उसको उत्साहित किया करते थे, बाबू उड़ जा, बाबू आगे चल जा। दे इवन स्कॉल्डेड, यहाँ तक कि वो उसे क्या करते थे, डांटते भी थे, यहाँ तक कि उसे वो क्या करते थे, डांटते भी थे उसके माता पिता। एंड थ्रीटेंड, और उसे क्या करते थे, धमकी देते थे, धमकी देते थे। बट ही रिफ्यूज्ड टू मूव, लेकिन वो जरा सा भी हिलता डुलता नहीं था। वो हिलने डुलने से क्या कर देता था, मना कर देता था। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्या है थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं, क्या है। सोन हिज फैमिली फ्लू अवे टू द अपोजिट क्लिफ, शीघ्र ही उसको छोड़ करके सामने एक चट्टान था, अपोजिट क्लिफ माने सामने एक चट्टान, तो वहां पर चला गया उसका पूरा परिवार। लीविंग हिम अलोन, उसको अकेले छोड़ करके। दे वांटेड टू टीच हिम, वो उसे पढ़ाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे ए लेसन, उसके परिवार वाले उसे एक पाठ पढ़ाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। द यंग सीगल वाज हंग्री, एक बार क्या हुआ, यंग सीगल को भूख लग गई। माइजरेबल, उसकी स्थिति जो थी दयनीय हो गई, उसकी स्थिति कैसी हो गई, दयनीय हो गई। He could not see his family, he could see his family enjoying the fish they caught, वो देख सकता था कि उसका पूरा परिवार इंजॉइंग कर रहा है, खूब आनंद कर रहा है। The fish they caught, जो मछली वो पकड़ते थे उसको खा करके वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ समय के बाद, हिज मदर नोटिस्ड हिज हंगर, उसकी माँ ने देखा कि हमारे बच्चे को, वही माँ होती है कुछ भी हो जाए, उसने देखा कि जो मेरा बच्चा है उसको भूख लग गई है। सी टूक ए पीस ऑफ फिश, उसने अपने बीक में जो है चोंच में एक मछली का टुकड़ा लिया। एंड फ्लेw टुवर्ड्स हिम, वो उसके पास गई। द यंग सीगल क्राइड फॉर द फूड, जो बेचारा यंग सीगल था वो भोजन के लिए क्या क्या चिल्लाया। बट जस्ट व्हेन ही थॉट, लेकिन जब उसने ये सोचा, शी वुड फीड हिम, उसने सोचा कि शायद मेरी मम्मी मुझे भोजन खिलाएगी। फीड का मतलब भोजन खिलाना, उसने सोचा कि शायद मेरी मम्मी मुझे भोजन खिलाएगी। सी स्टॉप्ड मिडवे इन द एयर, वो उसकी जो माँ थी, मान लो कि आपका ये चट्टान हो गया और ये समुद्र हो गया, तो यहाँ पर आकर के उसकी माँ क्या हो गई थी, रुक गई थी, और यहाँ पर ये यंग सीगल था उसके पास नहीं है, तो वहां पर इस हवा में ही वो फ्लिप कर रही थी, ऐसे क्या नाम से लहरा रही थी, जो उड़ रही थी। ही वॉज डिस्परेट, वो निराश हो गया, वो क्या हो गया, निराश हो गया। विथ हंगर एंड जंप्ड अप फॉरवर्ड टू रीच द फूड एंड सडनली ही वाज फॉलिंग, इतना ज्यादा वो निराश हो गया, इतना ज्यादा व्याकुल हो गया भोजन को लेकर के कि वो क्या कर दिया, जंप लगा दिया, छलांग लगा दिया। फॉरवर्ड टू रीच, जहां पे मालूम ये है उसको से जंप लगा दिया उस भोजन की तरफ जो उसकी मां पकड़े हुए थे भोजन को। सडनली, अचानक से, और ही वाज फॉलिंग, और नीचे क्या हो गया, वो गिरना स्टार्ट हो गया। कौन, यंग सीगल। अब आगे देखते हैं क्या है, जब वो समुद्र में नीचे गिरने लगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या हैपनिंग हुई, क्या घटनाएं घटे, तो इसके आगे देखते हैं हम। फॉर ए मोमेंट ही वाज टेरिफाइड, कुछ क्षण के लिए तो वो भयभीत हो गया, डर गया। क्या हो गया, डर गया, कुछ क्षण के लिए तो वो डर गया। बट सून, लेकिन शीघ्र ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट हिज विंग्स वर स्प्रेडिंग नेचुरली, उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं स्वाभाविक रूप से ऐसे फैल रहे थे। एंड कटिंग थ्रू द एयर, और जब फैला रहे थे तो उसके पंखों से हवाएं कट रही थी, उसके पंखों से हवाएं जा रही थी। ऐसे फड़फड़ाते हैं तो बाबू याद रखो, पंख भी ऐसे हवाएं काटती है तभी वो पक्षियां उड़ पाती हैं। अगर हमारे पंख होते हम भी ऐसे हवाओं को काटते तो हम भी उड़ पाते। He was not falling anymore, और लेकिन वो और ज्यादा वो नहीं उड़ पाया। He was flying, लेकिन वो उड़ रहा था। He felt a thrill of joy, लेकिन जब वो उड़ना शुरू कर दिया तो ये felt a thrill of joy, वो खुशी से झूम उठा, वो खुशी से झूम उठा। एंड कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा उसमें विश्वास से आने लगा। याद रखो बाबू, जिंदगी में अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे, सफल हो जाओगे, तो याद रखो उस समय आपका बियॉन्ड द थ्रिल,
खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आपको और उससे ज्यादा आपके फैमिली वालों को। ही कुड फ्लाई हायर, वो ऊंचा उड़ा, लोअर नीचे उड़ा, टर्न इन द एयर, हवा को काटा। हिज फैमिली चीयर्ड फॉर हिम प्राउडली, अब उसके माता पिता भी क्या करने लगे, उसको चीयर अप करने लगे, उसका उत्साह बनाने लगे, प्राउडली माने बहुत ही गर्व तरीके से। देन एज ही ग्रू टायर्ड, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, थक गया था। ही लैंडेड ऑन द सी, वो सीधे समुद्र में गिरा था। एट फर्स्ट, पहले तो ही फियर्ड, वो डर गया। ही वुड ड्रॉन, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊं। ड्रॉन का मतलब डूबना, ड्रॉन का मतलब होता है डूबना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊं। बट द सरफेस ऑफ द वाटर फेल्ट सॉफ्ट लाइक ए क्यूशन, लेकिन वो डूबा नहीं था। जब वो पानी की सतह पे गिरा तो उसने पानी की सतह को लाइक ए क्यूशन फील किया। ऐसा लग रहा था कि मानो कि पानी की सतह एक तकिए की तरह से कोमल है, इसकी सतह, पानी की सतह। His belly touched, उसकी जो पेट था उसने पानी को टच किया, इट लाइटली, बहुत ही हल्के तरीके से। एंड फ्लैटेड, और उसी में तैरने लगा। मैंने बताया नहीं कि यंग सीगल की एक क्वालिटी होती है बाबू, वो समुद्र में नहीं डूबते, वो समुद्र के ऊपर ऊपर जैसे तैरते रहते हैं, जिस तरह से डक होता है। He had finally made his first flight successfully, इस तरह से यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान को सफलपूर्वक, पहली उड़ान को भरा था उसने बाबू। तो ये था आपका यंग सीगल की कहानी कि किस तरह से उसने क्या किया था, अपनी पहली उड़ान को उसने सफलतापूर्वक प्राप्त किया था उसने। ओके, अब इसी में एक और मतलब कहानी है, उससे पहले हम लोग मोरल पढ़ लेते हैं, मैसेज क्या जाता है इससे आपको, इससे क्या बच्चों को मैसेज मिलता है ये स्टोरी पढ़ने के लिए हम इसको पढ़ देते हैं। द स्टोरी टीच अस, ये स्टोरी हमें यही बताता है कि फियर इन ओनली आवर माइंड, कि डर केवल हमारे माइंड में होता है, डर केवल हमारे अंदर होता है। डर केवल कहां होता है, केवल डर हमारे अंदर होता है। वंस वी फेस इट ब्रेवली, अगर हम डर से एक बार साहसी तरीके से, बहादुर तरीके से अगर उसका सामना कर लेते हैं, तो वी रियलाइज इट इज नॉट एज हार्ड एज वी थॉट, तो बिल्कुल भी डर ऐसा भी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं, ये उतना भी कठिन नहीं है। करेज, कॉन्फिडेंस दैट सपोर्ट ऑफ ए फैमिली हेल्प अस ग्रो एंड सक्सीड, और जो साहस होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, और अपने परिवार, हमारे परिवार के लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो किसकी तरफ लेकर के जाता है, सफलता की तरफ लेकर के जाता है। परिवार वालों का सपोर्ट बहुत ही, याद रखो, बहुत ही मायने रखता है बाबू। द यंग सीगल फर्स्ट फ्लाइट शोज दैट ट्राइंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, पहली कदम, मैंने बता नहीं, कोई कह रहा है कि जो यंग सीगल इस लेसन में हमें यही सिखाता है कि ट्राइंग इज फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप कोशिश करना ही सफलता की कुंजी है, सफलता की सीढ़ी है। भाई छत पे जाने के लिए आपको पहले सीढ़ी से ही स्टार्ट करना होता है, पहले स्टेप से स्टार्ट करना होता है, लास्ट स्टेप से, उसके बाद आप सीढ़ी के नाम से छत पर पहुंचते हैं। ओके, ये आपका था यंग सीगल का स्टोरी था। इसी में एक स्टोरी और है, दो पार्ट है ये भी उसी के बारे में है, द ब्लैक एरोप्लेन। अब इसी में दूसरा स्टोरी हम लोग पढ़ लेते हैं बाबू थोड़ा सा, द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। ये भी आपके लिए मोरल है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है भी। इसके राइटर हैं जो है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। दिस इज ए थ्रिलिंग स्टोरी अबाउट ए पायलट्स मिस्टीरियस एक्सपीरियंस व्हाइल फ्लाइंग ए प्लेन एट नाइट। ये भी स्टोरी कैसा स्टोरी है, थ्रिलिंग स्टोरी, मजेदार स्टोरी है कि एक बार पायलट क्या करता है, रात में वो क्या करता है, अपने पायलट अपने जो है जहाज को, एक मिस्टीरियस जहाज को उड़ाता है, जो कि एक मिस्टीरियस एक्सपीरियंस प्राप्त करता है, वो एक रहस्यमयी अनुभव प्राप्त करता है वो। द नरेटर, द पायलट, यहाँ पर याद रखिए पायलट यहाँ पे स्वयं नरेटर है, इस बात को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु वाज द नरेटर, नरेटर स्वयं पायलट है। वाज फ्लाइंग इन ओल्ड डकोटा, उसकी क्या नाम से जहाज का नाम था ओल्ड डकोटा 088, ओल्ड डकोटा 088 उसकी जहाज का नाम था। फ्रॉम पेरिस टू लंदन, वो बेचारा कहां जा रहा था, पेरिस से लंदन अपने घर जा रहा था वो। इट वॉज अराउंड 1 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के यानी रात में 1 बज रहे थे, सुबह, ठीक है 1 बजे 1 o'clock को जा रहा था वो। द नाइट वॉज क्लियर, जब उसने फ्लाई किया था, उड़ान भरा था उसने, तो जो मौसम था वो साफ था।
स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली, आकाश में तारे बहुत ही स्वच्छ तरीके से चमक रहे थे। द मूनलाइट मेड एवरीथिंग लुक पीसफुली, और जो मूनलाइट थी, जो चांदनी रात थी, उसे बहुत ही क्या कर रही थी, बहुत ही पीसफुल प्रभाव प्रदान कर रही थी, शांति प्रदान कर रही थी उसे, पायलट को। द पायलट वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड, जो पायलट था बहुत ही हैप्पी था, खुश था, एक्साइटेड था, क्योंकि वो अपने घर जा रहा था बाबू। एंड थिंकिंग अबाउट स्पेंडिंग ब्रेकफास्ट टाइम विथ हिज फैमिली इन लंदन, और यह सोच रहा था कि अगली सुबह यानी सुबह मैं लंदन पहुंच जाऊंगा और अपने परिवार के साथ में क्या करूंगा, मैं भोजन पे मैं व्यतीत होऊंगा, अर्थात उनके साथ बैठ करके मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं ऐसा बेचारा वो सोच रहा था। He was about 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, पेरिस से 150 किलोमीटर की यात्रा वो तय कर चुका था। When he saw a huge black star cloud, अचानक उसके सामने क्या आ जाता है, एक बहुत बड़ा विशाल बादलों का तूफान आ जाता है उसके सामने, फिर उसके सामने। He knew, वो जानता था, he should turn back to Paris, कि अगर मैं पेरिस चला जाऊंगा तो, बट ही डिजायर टू रीच होम क्विकली वाज स्ट्रॉन्गर, बेचारा वो घर जाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं इन केस उसे दोबारा वापस कहाँ जाना पड़ा, पेरिस जाना पड़ा। So he took the risk, इसलिए उसने रिस्क लिया, and decided to fly through the storm, इसलिए उसने क्या निश्चय किया कि मैं तूफान में मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्लेन को मैं क्या करूंगा, मैं फ्लाई कराऊंगा, ऐसा उसने क्या किया था, निश्चय कर लिया बाबू। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्या इसमें थोड़ा सा और। As soon as he entered, जैसे ही उसने क्या किया, तूफान में उसने प्रवेश किया, एवरीथिंग चेंज, सब कुछ अचानक से चेंज हो गया, जैसा वो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। द स्काई वेंट कंप्लीटली डार्क, आकाश पूरी तरह से अंधेरा छा गया, आकाश में काला हो गया। द विंड ब्लीव स्ट्रांगली, हवाएं तेज चलना स्टार्ट हो गई। द प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, जो हवाई जहाज थी उसका से हलचल आना स्टार्ट हो गया, तो ट्विस्टर से मुड़ना स्टार्ट हो गई, उसमें राउंड राउंड चक्कर खाने लगी, वो ट्विस्टर में मुड़ गई, राउंड राउंड चक्कर खाना। द कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, जो कंपास था वो भी काम करना बंद कर दिया था। कंपास में दिक् सूचक यंत्र, कंपास में दिक् सूचक यंत्र जो दिशा को इंडिकेट करता है। द रेडियो बेंट डेड, और रेडियो भी क्या हो चुका था, खराब हो गया था। He could not contact to control tower, उसके पास कुछ नहीं था कि जिससे वो क्या कर सके, कंट्रोल टावर को कांटेक्ट कर सके वो। He was lost in the middle of the dark, बेचारा जो पायलट था वो काले बादलों में क्या हो गया था, खो गया था। With no direction and no help, क्योंकि उसके पास ना तो कोई डायरेक्शन था, ना तो कोई हेल्प करने वाला था वहां पर। लेकिन सडनली he saw another plane flying near him, अचानक उसने देखा कि हमारे हवाई जहाज के जस्ट बगल में एक और हवाई जहाज उड़ रही है उसी तूफान में। देखो इंसान क्या होता है, कोई मुसीबत में होता है ना, और दूसरा इंसान भी उसी मुसीबत में है, तो एक इंसान मुसीबत में है, दूसरे इंसान को मुसीबत में देख करके इंसान वो प्रसन्नचित हो जाता, वो सोचता है कम से कम कोई साथ देने वाला तो है। इट हैड नो लाइट्स, कोई प्रकाश नहीं था। ही कुड नॉट सी द पायलट क्लियरली, तूफान था तो उस तूफान में दूसरे हवाई जहाज में बैठे पायलट को नहीं देख सकता था साफ साफ। बट ही कुड मेक आउट ऑफ आउटलाइन ऑफ द प्लेन, लेकिन वो जो प्लेन था उसके आउटलाइन को क्या कर सकता था, देख सकता था अच्छी तरीके से। द पायलट ऑफ द प्लेन लुक्ड एट हिम एंड सिग्नल्ड विथ हिज हैंड, उस हवाई जहाज का जो पायलट था उसने उसको देखा और सिग्नल दिया, ऐसे इशारा किया विथ हिज हैंड, अपने हाथों से, आस्किंग हिम टू फॉलो, उसे इशारा किया कि तुम मेरे पीछे आओ। द नरेटर फॉलोड, नरेटर जो अर्थात पायलट जो था, जो तूफान में फंस गया था बेचारा, वो भी उसके पीछे पीछे गया। एरोप्लेन थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में फॉर अबाउट हाफ एन आवर, बेचारा एक घंटे तक लगातार उस तूफान में थे। His fuel was running low, उसका जो फ्यूल था बिल्कुल खत्म होने वाला था। But he kept faith and continued following, लेकिन बेचारा एक विश्वास बना करके रखा हुआ था, और जो अदर पायलट था उसका क्या कर रहा था, वो बेचारा लगातार पीछा कर रहा था, उसको फॉलोइंग कर रहा था वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या बाबू, लाइन बाय लाइन में समझा रहा हूं आपको, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, योर ड्यूटी, याद रखिए बाबू। फाइनली द स्ट्रेंज पायलट गाइडेड हिम, अंततः जो स्ट्रेंज पायलट था उसने क्या, नाम नहीं दिया बाबू, ये स्ट्रेंज था।
कहते हैं कि इंसान जब मुसीबत में पड़ता है तो अगर ईश्वर को याद करता है, सच्चा है, नेक है, तो ईश्वर उसकी कैसे भी करके मदद करते हैं। प्यारे याद रखो, इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव है, बी नोबल मैन। स्ट्रेंज पायलट ने क्या किया, उसे गाइड किया, निर्देशित किया आउट ऑफ द स्टार, तूफान से निकलने के लिए। द नरेटर सा रनवे लाइट्स ऑफ एन एयरपोर्ट, जब वो पायलट जब एयरपोर्ट से क्या नाम, जब जो पायलट था जो तूफान से जब वो निकला तो उसने क्या देखा, रनवे यार देखा, और रनवे पे उसने क्या देखा, लाइट्स ऑफ एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे उसने लाइट को देखा, लगे नहीं होते सिग्नल के यहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह होते हैं। लैंडेड हिज डकोटा सेफली, और वहां पर अपने डकोटा अपने जहाज को बहुत ही सेफली तरीके से लैंडेड करवाया, उतारा। रिलीव्ड, अब जाकर के उसे थोड़ा सा अच्छा लगा। He turned around to look for his helper, वो ऐसे मुड़ा देखने के लिए कि हमारा जो हेल्प किया है वो मेरा साथी कहाँ गया। बट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई, लेकिन आकाश में कोई दूसरी जहाज दिखाई ही नहीं दे रही थी। He asked the woman in the control tower, वो गया जो कंट्रोल टावर में काम करने वाली एक लेडी थी उससे पूछने के लिए कि अबाउट द अदर पायलट, दूसरे पायलट के बारे में। बट शी टोल्ड हिम नो अदर प्लेन वाज सीन ऑन द राडार दैट नाइट, जब वो गया उस लेडी से पूछने के लिए कि जो मुझे मदद किया था, जो दूसरा तूफान में एरोप्लेन था वो कहाँ गया, लेकिन उस लेडी ने बताया कि राडार में उस रात कोई दूसरे प्लेन नहीं उड़ रहे थे। राडार होता है जो सिग्नल देता है। He was shocked, वो बेचारा shocked हो गया, चंबित हो गया कि ये कौन आया था मुझे बचा के चला गया। कंफ्यूज हो गया। Who had helped him, कौन उसकी मदद किया था। Where did the mysterious plane come from, वो मिस्टीरियस प्लेन कहां से आया था। It seemed like a miracle, ये वास्तव में कैसा लग रहा था, एक चमत्कार था, ये समझ जाओ। ये क्या था बाबू, ये ये क्या था, ये चमत्कार था, ये समझ जाओ, चमत्कार था ये उसके लिए। एंड गार्डियन एंजल, और उसके लिए समझो गार्डियन एंजल की तरह वो काम किया। हैड गाइडेड हिम टू सेफली, उसको सेफली तरीके से बचाने में जो उसकी क्या किया, गाइड किया, मार्गदर्शक किया। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताइए कौन था जो उसकी मदद किया, वो कौन था जो उसकी मदद किया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए इस स्टोरी से हमें मैसेज क्या मिलता है, मोरल क्या है। दिस स्टोरी टीच अस, ये स्टोरी हमें यही बताती है, सिखाती है बाबू, फेथ विश्वास, होप आशा, करेज साहस, कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकती है इवन इन द डार्केस्ट टाइम। अगर हमारा समय खराब हो, अगर हम विश्वास करते हैं, अगर आशा रखते हैं, साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, याद रखो हर तरह से ये सारी चीज आपको मदद कर सकते हैं। ईश्वर भी उस समय आपको हेल्प कर सकता है। ओके, तो बाबू मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपको स्टोरी जो है मैं लाइन बाय लाइन मैंने क्या कर दिया उसको एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो स्टोरी जब और फलाइन को लेकर के अगर जहां भी आपको समझ में ना आया हो उस वहां पर आप मुझे कमेंट करके बताइए, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, इसको दोबारा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हर एक चीज के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।